हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती होंगी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो ये देखिए, ये मेरा भतीजा लाडला मस्तीखोर। आज इसके स्कूल में कलर कंपटीशन है, फंक्शन है, मतलब कुछ प्रोग्राम है। तो तैयार हुआ था, तो आया था मुझे दिखाने के लिए। तो यहाँ मेरे साथ करने लगा था मस्ती। फिर मैंने उसको किया बाय, चला गया था, उसका टाइम हो गया था। उसके जाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो सुबह में हस्बैंड चले गए हैं, बच्चा भी स्कूल चला गया है। आधे से ज़्यादा काम हो गया है, मतलब टिफ़िन, खाना वाना सब कुछ, पूजा पाठ, मैंने नाश्ता भी कर लिया है, सब कुछ हो गया है। तो ये जो सुबह में खाना बनाने के बाद जो बर्तन मैंने धुल के रखा था वो बर्तन है, तो इसको मैं लगा दूँगी इनके जगह पे। तो फिर क्योंकि मुझे थोड़े से बर्तन जो निकले थे बाद में उसको साफ़ करना है, तो टोकरी में कर लूँगी खाली। तो सुबह क्या होता है ना, जैसे जैसे कि मैं खाना बनाते रहती हूँ वैसे वैसे बर्तन जमा मैं नहीं होने देती हूँ, साथ साथ में बर्तन धुल कर मैं रख देती हूँ। बर्तन धोने के बाद ही मैं बच्चे को रेडी करके उसको छोड़ने जाती हूँ। फिर वहाँ से आने के बाद जो मुझे बनाना रहता है खाना, जैसे कि दाल चावल या कुछ भी हो, तो जो बर्तन निकलते हैं ना, तो वो मैं फिर बाद में आराम से फ्री होके एकदम वॉश करती हूँ। तो वही बर्तन है जो सुबह में मैंने धुला था, तो ये सूख चुके हैं, पानी निकल गया, तो मैंने इनको अपने जगह पे सब लगा दिए हैं। अब मेरे जो बर्तन है थोड़े से ही है बर्तन, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस दूध का तपेला है, दूध थाली है, ऐसा मतलब चाय के है ये सब। तो इनको मैं अच्छे से धुल लूँगी। और साइड में मैंने सब्ज़ी मंगाया था भैया से। सब्ज़ी की दुकान मेरी ही है, तो वहाँ से मैं सब्ज़ी मंगा लेती हूँ, मुझे सब्ज़ी खरीदने जाना नहीं पड़ता है। तो साइड में मैंने रख दिया है टोकरी में। इसको बर्तन धोने के बाद, बेसिन साफ़ करने के बाद फिर मैं सारी सब्जियों को धोऊँगी बहुत ही अच्छी तरह से। तो यहाँ पर मैंने मंगाया था मिर्च, अदरक, नींबू, टमाटर और बीट मंगाया था मैंने, पर मैं उसको नहीं धोऊँगी, उसको मैंने रख दिया है साइड पर। जो मुझे वॉश करना है ना, बस वही सब्जियाँ मैंने साइड पर रखी है। तो यहाँ पर मैं सारे बर्तन को धो लूँगी। बहुत ही कम बर्तन है, ज़्यादा बर्तन नहीं है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। और दूध का तपेला मैंने छोड़ दिया था भिगाने के लिए चाय का। क्या होता है कि पानी डालकर छोड़ दो ना, तो अच्छे से फूल जाते हैं ना, तो बहुत ही ईज़िली एकदम साफ़ हो जाते हैं, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो काम अगर 2 सेकंड में होता है, तो उसको 2-3 मतलब ज़्यादा टाइम लगा कर टाइम देना ज़रूरी नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो क्या होता है ना, चाय का या दूध का तपेला अगर हम लोग पानी में भिगा के रख देते हैं ना, तो अच्छी तरह से फूल जाता है और बहुत ही अच्छे से एकदम ईज़िली वो धुल भी जाता है, साफ़ भी हो जाता है। तो इसके लिए मैं हमेशा चाय का तपेला, जैसे ही चाय बनता है ना, छानने के बाद उसमें पानी भरकर मैं छोड़ ही देती हूँ, मैं तुरंत नहीं उसको मतलब घिसती हूँ या साफ़ करती हूँ। तो बस वही बर्तन है 2-3। तो यहाँ पर बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए हैं अच्छे से। तो बर्तन को मैं धोकर साइड में रख लेती हूँ। जब पानी पानी निकल जाते हैं ना, तो नीचे मैंने टोकरी रखा है, उसके नीचे मैंने एक कपड़ा बिछा के ही रखा था कि जो भी मतलब पानी गिरे ना, तो टाइल्स ख़राब ना हो, कपड़े पे ही पानी गिरे गिरे। फिर मैं जो बर्तन का टोकरी है ना, उसको मैं उठा के ये जो मेरा प्लेटफ़ॉर्म है किचन का, लादी पट्टी, उस पे रख के वो कपड़े को मैं डेली सुखाने के लिए बाहर डाल देती हूँ, तो बहुत ही अच्छी तरह से सूख भी जाता है। तो बस यहाँ पर बर्तन मेरे हो गए हैं। बेसिन मैंने बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। और यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों को मतलब धो लिया है एक-एक कर कर। अब मैं इसको थोड़ा-सा मैं इसको बालकनी में धोने के बाद रख दूँगी, ताकि जो मतलब पानी है ना, अच्छी तरह से इसके सूख जाए। ज़्यादा देर नहीं रखूँगी, बस थोड़ा टाइम 5-10 मिनट, क्योंकि धूप अच्छी खासी है ना, तो पानी अच्छे से सूख जाते हैं। उसके बाद में फिर इसको किचन में ही छोड़ दूँगी थोड़ा-सा हवा लगने के लिए, और फिर उसके बाद मैं इसको रखूँगी फ्रिज में। तो बाहर से सब्जियाँ आती हैं ना, तो हमको धो ही लेना चाहिए। वैसे तो आजकल सब लोग धोते ही हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप बोलेंगे ज्ञान बाँट रही है, तो ज्ञान नहीं बाँट रही मैं, बस जो मैं खुद करती हूँ बस वही आप लोग से मैं शेयर कर रही हूँ, वही मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं है। तो बस इसी तरह से देखिए, टमाटर धो लिया है मैंने और नींबू भी धो लिया है। मिर्च को मैं पूरा क्या करती हूँ ना, बेसिन में पलट देती हूँ और अच्छी तरह से पानी से धो लेती हूँ। और जो अदरक है ना, वो मैं इस टाइम से, और आपको मैंने है ना वो ब्रश दिखाया था, वो ब्रश मैं एक्स्ट्रा रखी हूँ बस इसी सब काम के लिए। तो क्या होता है ना, अदरक में जो सी मिट्टी वगैरह होते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी तरह से आसानी से एकदम ईज़िली निकल जाते हैं। तो इस तरह से मैं छोटे-छोटे टुकड़ों में कर कर ब्रश मार देती हूँ ना पानी के साथ में, तो बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है। फिर सुखा के उसको मतलब पानी निकल जाता है ना, पानी जितना भी रहता है ना सूख जाता है, तो मैं उसको रख देती हूँ फ्रिज में, बहुत ही आराम से चलते हैं अदरक। तो इस तरह से देखिए, अदरक भी मैंने साफ़ कर लिया।
सारी सब्जियां मैंने धो ही ली है, बस इसका पानी थोड़ा थोड़ा सा निकाल लूँगी और मैं इसको रख दूँगी बाहर बालकनी में, ताकि इसका पानी बहुत ही अच्छी तरह से निकल जाए। ज़्यादा देर तक नहीं रखूँगी, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा, धूल मिट्टी ही बैठेगी तो धो के भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। बस पानी निकलने के लिए रखूँगी, फिर इसको मैं लाके किचन के प्लेटफ़ॉर्म पे ही रख दूँगी, प्लेटफ़ॉर्म पर। उसके बाद फ्रिज में रखूँगी मैं। तो बर्तन मैंने यहाँ पर धो लिया है, सब्जियाँ भी मैंने धो ली है। अब बच गया है गैस चूल्हा साफ़ करना और किचन की पट्टी साफ़ करना, जो भी है वो। तो बस इसको मैं रखने जाऊँगी बाहर, उसके बाद जो बचा काम है वो करूँगी। तो ये देखिए सारी सब्जियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये धो लिया है मैंने। अब इसको मैं रख दूँगी बाहर धूप में। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब भी मैं सब्ज़ी मंगाती हूँ ना, उसको अच्छी तरह से धोकर और थोड़ी देर के लिए बालकनी में धूप रहता है ना, तो थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। तो बहुत ही अच्छी तरह से धूप लगने के बाद उसको धूप में सुखाती नहीं हूँ, बस पानी टोकरी से निकल जाए उतने देर तक ही, फिर उसको मैं उठाकर घर में ही रख देती हूँ, किचन में या डाइनिंग टेबल पर। फिर मैं रखती हूँ फ्रिज में। तो यहाँ पर धनिया भी मैंने साफ़ कर लिया और इसको मैं इसी तरह से इस डब्बे में हमेशा रखती हूँ, और जब मुझे यूज़ करना होता है ना, तभी मैं उसको धोकर कट कर कर मतलब यूज़ करती हूँ, चाहे दाल हो या सब्ज़ी हो, डालना हो जिसमें भी। तो इस तरह से रखने में है ना, क्या होता है, धनिया बहुत ही लंबे टाइम तक चलता है, मतलब 1 हफ्ते तक तो आराम से ही चल जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ना सूखता है, ना गलता है, ना कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जियाँ भी मेरी ऑलमोस्ट सारी क्लीन हो चुकी हैं। तो अब मैं कर लूँगी गैस चूल्हा को अच्छे से क्लीन। और फ्रेंड्स, ये है ना मेरा रोज़ का ही काम है, मैं आज आप लोग से शेयर कर रही हूँ, बट ये डेली का ही मेरा काम है। बच्चा जाने के बाद, हस्बैंड जाने के बाद बस थोड़ी देर मैं क्या करती हूँ, आराम से थोड़ा 15-20 मिनट तक मतलब रेस्ट करती हूँ बैठ के, क्योंकि है ना सुबह-सुबह दौड़म दाड़ी भागम में बहुत ही पैर दर्द करते मेरे, तो बैठ जाती हूँ। उसी साथ-साथ में चाय नाश्ता भी कर ही लेती हूँ मैं। उसके बाद उठती हूँ तो फिर जो भी काम रहता है, जैसे कि झाड़ में जितने भी मैंने पौधे लगाए हैं 2-2 बालकनी में, सब में पानी डालना, फिर मशीन में कपड़े लगा देती हूँ। उसके बाद जो भी है ना, ये सब काम करते रहती हूँ अपना। तो हो गया है देखिए। और अब मैं गैस चूल्हे को कर लूँगी अच्छे से क्लीन। फिर गैस चूल्हा क्लीन करने के बाद अच्छे से, और ये जो किचन पट्टी है ना, इसको भी बहुत अच्छी से तरह से क्लीन कर लूँगी। पहले क्या करती हूँ मैं, जो बर्तन जिससे मैं साफ़ करती हूँ ना, स्क्रबर जो होता है, उसमें थोड़ा-सा जो भी लिक्विड है बर्तन धोने वाला, उससे मैं थोड़ा-सा गैस चूल्हे पे और नीचे टाइल्स लादी है ना जो किचन का, उसपे मार देती हूँ, ताकि जो भी वो तेल के छींटे वगैरह सब उड़े रहते हैं ना, चिकनाहट रहता है ना, वो सब बहुत ही अच्छे से निकल जाते हैं। और रोज़ डेली-डेली साफ़ करने से क्या होता है ना, कि किचन बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, अक्सर मैं बहुत लोगों के घर में जाती हूँ, तो मतलब किचन उन लोगों का इतना गंदा रहता है। मैं किसी को मतलब गलत नहीं बोलना चाहती हूँ, बस मैं बता रही हूँ आप लोगों को जो मैं देखती हूँ। जैसे कि ये जो टाइल्स दिख रहे हैं ना आप लोगों को वाइट किचन के ऊपर, उस पे इतने सारे छींटे रहते हैं मसालों का, तेल का, दाल की सीटियाँ आती हैं तो वो पीले-पीले धब्बे, मतलब ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने तरीके से ही अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ। जैसे ही मैं खाना बनाऊँगी, डेली मैं ये जो भी टाइल्स है, जो भी एरिया दिख रहा है ना आप लोग को, सारे बहुत ही अच्छी तरह से पहले मैं स्क्रबर लेके उसमें सोप या जो जिससे भी मैं बर्तन धोती हूँ ना, उसी का यूज़ करती हूँ मैं किचन भी साफ़ करने के लिए। गैस चूल्हा और ये लादी, उससे अच्छी तरह से स्क्रबर करके, और फिर जो ये मेरे हाथ में आप टॉवल देख रहे हैं ना, ऐसा टॉवल मैंने 2 रखा है। एक मैं जब खाना बनाती हूँ तब यूज़ करती हूँ, और प्लस दूसरा ये जो मैं अभी क्लीन कर रही हूँ ना, उसके लिए यूज़ करती हूँ मैं। तो 2 टॉवल है। ये टॉवल हस्बैंड है ना, मसाला मँगाए थे, कुछ पार्सल मँगाए थे उन्होंने ऑनलाइन, तो बड़ा-सा टॉवल आया था, तो उसको मैंने क्या किया, इतना बड़ा तो किचन में मैं ये बोली कैसे यूज़ करूँगी, तो मैंने क्या किया, उसको ना 2 भाग में कट करके, और मेरी फ्रेंड है ना, उसके पास मैंने मशीन पे सिलाई मरवा दी चारों तरफ से, तो बहुत ही अच्छा है मतलब, और यूज़ करने में भी इसको बहुत मज़ा आता है। नहीं तो नॉर्मल मैं क्या करती हूँ, छोटे-छोटे टॉवल्स आते हैं ना हाथ साफ़ करने के लिए, ऐसे मार्केट में मिलते हैं ना, तो वो मैं ला के रखती हूँ। उससे मैं 2-3 ला के रख देती हूँ, तो उससे भी उसको भी मैं ऐसे किचन में यूज़ करती हूँ। लेकिन ये इस बार मुझे बहुत ही अच्छा मिल गया, तो इससे ना क्या होता है ना कि क्लीन बहुत अच्छा हो जाता है, थोड़ा-सा कॉटन टाइप में मिक्स रहता है ना, बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। तो चलो ये तो ठीक है। ये बात की बात है। फिर यहाँ पर देखिए गैस चूल्हा भी मेरा क्लीन हो गया, ऊपर की टाइल्स भी मैंने क्लीन कर ली, किचन पट्टी भी मैंने क्लीन कर दी, और ये देख रहे हैं ऊपर छोटे-छोटे मटके,
ये नवरात्रि में है ना, मम्मी हमारे यहाँ नवमी पूजा जाता है तो कलश बिठाते हैं ना 3-4, तो वो बचे थे। और ये जो येलो कलर का दिख रहा है, इसमें हस्बैंड एक बार लाए थे पुलाव, कुछ मशरूम पुलाव ऐसा कुछ था। तो ये सारे मटकों में मैंने मिट्टी भर भर के मैंने मेरे पास एक ही पौधे में मनी प्लांट था, तो मैंने उसमें से कट करके छोटे छोटे बस एक एक ही पीस लगाए थे। तो उससे देखिए कितना अच्छा ग्रोथ हो गया है। फिर मैंने क्या किया, मेरी फ्रेंड एक है काजल करके, वो आती थी, बोलती कि ऐसे रखे हो बहुत अच्छा दिख रहा है, बट इसको है ना कलर कर दो। तो बार बार आती थी ना, तो मुझे ऐसे ही बोलती थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैंने भी कलर मंगा के फिर इसको बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट कर दिया। और ये दिखने में बहुत क्यूट लग रहा है, अच्छा भी दिखता है एकदम, और एक अच्छा सा लुक आता है किचन में। तो और बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ भी हो गया है ये। एक मटके से, एक मटके में से दूसरे में, दूसरे में से तीसरे में, उसी में से मैंने मतलब कट कर कर के लगाया है, एक्स्ट्रा कहीं से भी मैंने नहीं लिया है। और ये छोटा सा साइड में दिख रहा है ना आपको, उसने ही मुझे दिया है, वो मेरी काजल फ्रेंड है ना, उसने मुझे दिया है, छोटू सा दिया था। तो इसको भी मैं कट करते करते लगाती हूँ। तो इसको इसको भी मैंने है ना 3-4 गमले में लगाया है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो गया है ये भी। इसमें भी मुझे कलर करना है, देखूंगी टाइम मिलेगा तो इसको भी एक दिन बहुत ही अच्छी तरह से मैं कलर करके रख दूंगी, बहुत ही अच्छा दिखता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बात करते करते आपसे मेरा सारा ऑलमोस्ट मेरा किचन का काम हो ही गया है, सारा मैंने बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है। और ये काम मेरा रोज का ही है, सच में बता रही हूँ। आप बोलेंगे कि ये वीडियो बनाने के लिए दिखा रही है, बट ऐसा नहीं है, ये मेरा डेली का ही काम है, इसलिए मेरा किचन हमेशा साफ सुथरा रहता है। कोई भी आता है ना मेरे घर में तो बोलते हैं आपका घर और मतलब मंदिर किचन इतना क्लीन कैसे रहता है, क्या करते हो आप। अरे भाई कुछ नहीं, बस रोज ही। अब देखिए जैसे हम है, हमारा मतलब बॉडी है हमारा, सुबह उठते हैं हम, डेली ब्रश करते हैं, डेली नहाते हैं, खुद को डेली क्लीन करते हैं ना, तो उसी तरह से हमारा घर भी है। तो हमारा घर है, हमारी जिम्मेदारी है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ये काम मैं डेली ही करती हूँ, ताकि जब कोई त्यौहार पड़े, तो जैसे कि दिवाली है, नवरात्रि है, गणपति है, तो उसमें क्या होता है, हमको सारा घर क्लीन करना पड़ता है। तो उस टाइम क्या होता है ना, कुछ कुछ जगहों पे ऐसा होता है ना जहाँ हम लोग रोज़ क्लीनिंग नहीं करते, वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और टाइम भी बहुत जाता है वहाँ पर। तो ये काम करने से क्या होता है ना, कि वो जो टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगता है, बहुत घिसना घसम घसाई करना पड़ता है ना, वो नहीं करना पड़ता है। बस इसलिए बस नॉर्मली जो फॉर्मेलिटी होती है ना, कि हाँ भाई बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा त्यौहार है, चलो घर साफ कर देते हैं, ऐसा करके तो वो काम तो हो जाता है सारा क्लीनिंग करना। बट ये जो बहुत, जैसे कि अब ये टाइल्स है ऊपर, ठीक है, मैं रोज डेली खाना बनाऊंगी मैं, लेकिन उसको छोड़ दूंगी, उसको मैं साफ़ ही नहीं करूंगी। तो रोज करते करते फिर वो वहाँ पर वो कितना गंदा हो जाएगा ना, कितना वो मतलब ऑयल से पूरा चिकट चिकट हो जाएगा। फिर उसको साफ करने में कितनी मेहनत लगेगी, टाइम जाएगा, उसको घसो बैठ के कम से कम आधा एक घंटा, तो उसमें ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बस इसीलिए रोज़ क्लीनिंग करने का यही फ़ायदा है, कि जब कुछ ऐसा मौका पड़ता है ना, तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है ज़्यादा, और मेहनत भी बहुत कम लगती है। तो बस मैं यही सोचकर अपना घर, किचन, मंदिर, बाथरूम, हर एक चीज़ डेली मैं क्लीन करती हूँ, डेली डेली ही मतलब क्लीन करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बनाने के लिए या आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, ये मेरा रोज़ का ही काम है। ठीक है, तो अगर मैं कुछ गलत बोल दी होगी, अगर किसी को बुरा लगा हो मेरे बात से, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। जो मैं करती हूँ या जो मुझे लगता है, जो मैं सोचती हूँ, बस वही मैं बता रही हूँ, वही आपको मैं दिखा रही हूँ जो भी करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर सारा किचन मेरा एकदम क्लीन हो गया है, गैस चूल्हा, किचन पट्टी, और जो भी ये ट्रॉली है ना, यहाँ पर भी मैं डेली कपड़ा मारती हूँ। ये यहाँ पर आए फर्नीचर बनाए हम लोग को इस घर में 3 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन यकीन मानिए ये मेरी जितनी भी ट्रॉली है ना, एकदम नई की नई लगती है, बाहर से आपको दिख रही है लेकिन बट अंदर से भी एकदम क्लीन है, एकदम नया है। कुछ भी इसमें एक ना खरोच एक आई है ना कुछ भी, क्योंकि मैं इसको हमेशा क्लीन रखती हूँ। और इसको रोज़ पोंछने का कारण ये है, जहाँ मैं खड़े होकर बर्तन धोती हूँ तो वहाँ से पानी गिरते हैं, पानी के छींटे वगैरह पड़ते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, डेली कपड़ा मार देती हूँ, ताकि जो गंदगी होने से बच सके, गंदा ना हो, बस इसीलिए। बस हो गया मेरा काम यहाँ पर। यहाँ मैं बारी कर दूँगी, विंडो बंद कर दूँगी, ताकि धूल मिट्टी ना आए घर में। आज है ना हवा बहुत चल रही है बाहर, इस वजह से। तो सारे कपड़ों को मैंने धो दिया है, अब इनको मैं सारे कपड़ों को डाल दूँगी बाहर सूखने के लिए। ये देखिए पूरा किचन मेरा एकदम क्लीन हो गया है, दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए पूरा एकदम किचन। और घर साफ सुथरा रहता है ना,
खास करके यदि किचन क्लीन हो ना तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है काम करने में। गंदा किचन रहता है ना, यदि मुझे कोई बोल दे कि चाय बना दे तो मेरा चाय बनाने का भी मन नहीं करता है। इसकी वजह से मैं है ना साफ़ सफाई का थोड़ा ध्यान देती हूँ अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। और वीडियो बनाने में, बोलने में यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई मिस्टेक हो गई हो तो ना समझ के आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।